हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वीडियो में डिस्कस करें चैप्टर नंबर 5, क्लास 11th की जो आपकी पॉलिटी है। इसका नाम है लेजिस्लेचर। तो ये देखते हैं हमारा एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस दैट देयर आर थ्री ऑर्गन्स: लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर आपका क्या करता है? कानून को बनाता है। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि इंपॉर्टेंस क्या है लेजिस्लेचर की, फंक्शंस क्या है, लॉ मेकिंग प्रोसीजर कैसे होता है, हाउ पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेजिस्लेटर आपके कहाँ बैठेंगे? पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, रेगुलेट इटसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्लियामेंट क्या है? यहाँ पे हमारे MP MLA बैठते हैं। बट पार्लियामेंट इटसेल्फ कंस्टिट्यूट व्हाट? टू हाउसेज प्लस प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? पार्लियामेंट। ठीक है? वैसे पार्लियामेंट बिल्डिंग के कंटेक्स्ट में अगर समझोगे तो वहाँ पे आपके MP बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ हाउसेज। लोकसभा के अंदर एंड राज्यसभा के। लेजिस्लेचर इज नॉट मेरली लॉ मेकिंग बॉडी। लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर है। ठीक है, इसका फंक्शन है, नॉट लॉ मेकिंग बॉडी। कंप्लीट इसको हम ये नहीं बोल सकते। इज द सेंटर है ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, जो पॉलिटिकल प्रोसेस में आप इन्वॉल्व होते हो। पैक्ड विद द एक्शंस, वॉकआउट, प्रोटेस्ट, डेमोन्स्ट्रेशन, यूनैनिमिटी, कंसेंस, कोऑपरेशन, इन सब के अंदर ऑल दीज सब वेरी वाइटल। इंडीड ए जेन्युइन डेमोक्रेसी इज कन्विंसिबल, इनकंसीवेबल विदाउट ए रिप्रेजेंटेटिव इफेक्टिव। इफेक्टिव आपका जो लेजिस्लेचर है उसके बिना और एफिशिएंट के बिना। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि हमें आवश्यकता क्यों है रिप्रेजेंटेटिव्स की। द लेजिस्लेचर ऑल्सो हेल्प पीपल इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल बनाने के लिए। वेरी बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का ये वेद माना है। यस, इट yet in the most democracy legislature are losing central place to the executive. In India, कैबिनेट इनिशिएटिव पॉलिसीज सेट द एजेंडा बनाती है गवर्नेंस का। ठीक है, दिस लेड सम ऑफ द क्रिटिक्स भी इसके हैं। पार्लियामेंट हैज डिक्लाइंड, बट इवन वेरी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट मस्ट रिटेन मेजोरिटी इन लेजिस्लेचर। अगर आपका कोई भी हाउस फिर मेजोरिटी के साथ है तो वहां पे डिसीजन लेना थोड़ा इजी है। स्ट्रॉन्ग लीडर हैज टू फेस द पार्लियामेंट एंड आल्सो टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। Herein lies in the democracy potential of the parliament. It is recognized one of the most democratic and open forum of debate. On account of its composition, it is most representative of all organ of government. It is above all vested with the power to choose and dismiss the government. 28th of फरवरी 2002 यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जसवंत सिंह अनाउंस करते हैं यूनियन बजट को, जो कि प्रपोजल कितना था? 12 rupees to add in price of 50 kilo bag urea and smaller increase in the price of two fertilizer, which constitute about 5% rise in price. ठीक है, प्रपोजल दिया था यहाँ पे। द करंट प्राइस 4830 टन, कैरी सब्सिडी ऑफ 80% आपको। 11 मार्च 2002 को फाइनेंस मिनिस्टर हैड टू रोल बैक द इंक्रीज इन फर्टिलाइजर प्राइसेस एंड द इंटेंस ऑपोजिशन। फिर उनको बताया गया कि इस हिसाब से वो काम लेके आते हैं। फिर 4 जून 1998 को लोकसभा विटनेस था acrimonious scene over the hike in urea and petroleum. ठीक है, द एंटायर ऑपोजिशन स्टेज आउट वॉकआउट। तो अपोजिशन आपका रिएक्शन करेगा हर चीज पे, और उनको अपनी प्रेजेंस भी शो करनी पड़ती है एंड कई बार गलत डिसीजन है तो उस पर उनको स्टैंड पॉइंट भी ठीक होता है। इश्यू रोब टू द हाउस फॉर 2 day leading to walkout by opposition. The finance minister in his budget proposal had proposed a 50 पैसा per किलोग्राम बढ़ाया था to reduce subsidy on it. This forced the finance ministry यशवंत सिन्हा to roll back the hike. वापस लेना पड़ा। फरवरी 1983 को a rare move, the Lok Sabha today anonymously decide to suspend official business and give precedence debate on Assam. Home Minister PC Shetty this time made a statement: I seek the cooperation of all members, whatever their views and policies, in promoting harmony among different communities and group living in Assam. What is needed now is not acrimony, a help, a link touch. And Congress member voiced protest against the atrocities on Haryana in Andhra Pradesh. तो वही है, आपका जो भी एक्शन होता है वो काइंड ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का होता है। कोई भी आप आर्बिट्रेरी पावर यूज नहीं कर सकते। Why do we need two houses of parliament? राज्यसभा और लोकसभा की आवश्यकता क्यों है?
पार्लियामेंट रेफर टू नेशनल लेजिस्लेचर है हमारी, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट डिस्क्राइब उसको हम स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, ठीक है। एंड पार्लियामेंट इन इंडिया इसके दो हाउस हैं, टू हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर, बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब दो हाउसेज बाई कैमरल। टू हाउस ऑफ इंडिया इज जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको हम राज्यसभा बोल देते हैं, हाउस ऑफ पीपल इसको हम लोकसभा बोल देते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन द स्टेट द ऑप्शन टू स्टेब्लिशिंग ए यूनिकैमरल और बाइकैमरल, स्टेट में भी आप दोनों बना सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, विधानसभा और विधान परिषद। आज के टाइम में सिर्फ 6 स्टेट के अंदर है बाइकैमरल लेजिस्लेचर, विधान परिषद सिर्फ 6 स्टेट के अंदर। बाइकैमरल कहाँ कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, तो विधान परिषद भी यहाँ पे मौजूद, बिहार के अंदर है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट के आपको नाम पता होने चाहिए। ज्यादातर कहाँ के, साउथ के, जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, then बिहार ईस्ट का है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, सॉरी, कंट्री विद द लार्ज साइज एंड मच डाइवर्सिटी यूजुअली प्रेफर करते हैं कि उनके दो हाउस हो। The national legislature to give representation to the all section in the society and give representation to all geographical region part of the country. Bicameral legislature क्या कर सकता है, has one more advantage, it make it possible to very decision considered, reconsider भी किया जा सके, कोई भी बिल अगर पास होता है तो दोनों हाउस से हो सके। Every decision taken by one house goes to another house उसके डिसीजन के लिए। This means that every bill and policy डिस्कस की जाएगी दो बार, इंश्योर करेगा डबल चेक्स एंड एवरी मैटर के ऊपर, ठीक है। If one house take a decision in past, decision will come from for the discussion, ठीक है, रिकंसिडरेशन will, यहाँ बताया गया है, an upper house could perform the useful function being revising body, ठीक है, it may count but not its vote, those who could not enter into the rough and tumble into the of the active politics, ठीक है, एडवाइस द लोअर, तो एक काइंड ऑफ एडवाइस हो सकता है। इसमें हम स्पेशली फंक्शन आप देखने वाले राज्यसभा का होता है। So each of the two houses of parliament has different base of the representation, जिसमें राज्यसभा रिप्रेजेंट किसको करती है, स्टेट्स ऑफ इंडिया, इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है, तो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के जो लोग हैं वो यहाँ पे वोट डालते हैं, अपने अपने स्टेट से भेजते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट इलेक्ट मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो डायरेक्ट आप किसके लिए डालते हो वोट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और ये इलेक्टेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। We can imagine two different principle of representation in the second chamber. One way is to give equal representation to all part of the country respective their size of population. We may call this symmetrical representation of the part. India के अंदर ऐसा नहीं है. On the other hand, part of the country may given representation according to their population. Okay? And the second means that population or part having larger population उनके पास थोड़ा सा ज्यादा representation है. Second chamber is. यूएसए के अंदर क्या है, सभी का दो दो मेंबर है, देखो कितना बड़ा स्टेट हो। इन यूएसए एवरी स्टेट हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेनेट, सेनेट वहां की राज्यसभा को हम बोलते हैं। इस ensure equality of the whole state, but it also mean that small state would have the same representation जितना कि large state के पास है। सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन अडॉप्टेड फॉर द राज्यसभा डिफरेंट है जो कि यूएसए में है, हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन के हिसाब से है। द नंबर ऑफ मेंबर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच हाउस हैज बीन फिक्स्ड बाय फोर्थ शेड्यूल, याद रखना है कौन फिक्स करता है, शेड्यूल नंबर फोर्थ। बताया गया है बाइकैमरलिज्म इन जर्मनी, तो जर्मनी हैज बाइकैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। टू हाउसेज आर नोन है, जिसको बोलते हैं फेडरल असेंबली, जिसको बुंदस्टैग बोलते हैं, एंड फेडरल काउंसिल, जिसको बुंदसराट बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में आ चुका है कि बुंदस्टैग क्या है, बाकी फेडरल असेंबली है जो कि आपको बोल सकते हो पार्लियामेंट की तरह, एंड फेडरल काउंसिल मतलब इसको आप लोकसभा की तरह बोल सकते हो, इसको राज्यसभा की तरह। And assembly is elected by a complex system combining direct and proportional representation for a period of 4 years. And 16 federal states of Germany are representative to the Federal Council, and 69 states for Bundesrat, dividing among states on the basis of their range of population. And these members are generally the minister in the government at the state level and appointed, not elected. Appointed होते हैं, elected नहीं होते हैं, by the government of federal state. And according to the German law, all the members from one state have to vote to block as per the instruction of state government. Sometimes, due to coalition government at the state level, they fail to reach an agreement and may have to abstain. Bundesrat does not vote on all legislative initiative, but all the policies areas on which the federal state have concurrent are responsible for federal regulation must pass by
दोनों से पास होना चाहिए, वीटो सच लेजिस्लेचर, वीटो भी कर सकते हैं। व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर टू द फॉलो अमेरिकन सिस्टम, अगर हमने कर लिया इक्वालिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा, उत्तर प्रदेश जहाँ की पॉपुलेशन कितनी है 19 करोड़ के आसपास, गेट द सीट, इक्वल सीट मिलेंगी एज सिक्किम की तरह, जहाँ पॉपुलेशन सिर्फ 6 लाख है। द फ्रेमर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांट टू प्रिवेंट सच discrepancy and state with large population get more representative of the state than smaller. More populous state like उत्तर प्रदेश, इनके पास कितनी 31 मेंबर हैं राज्यसभा से, while smaller and less populous state सिक्किम से सिर्फ 1 मेंबर है राज्यसभा का। And member of the राज्यसभा are elected for term of 6 year। तो मेंबर का टर्म है राज्यसभा क्या है, फिक्स आउट है, इसका कोई भी टेन्योर नहीं है, ये परमानेंट हाउस होता है, ठीक है। दे कैन बी री इलेक्टेड एंड ऑल द मेंबर ऑफ राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म्स एट सेम टाइम में नहीं कर सकते, हर 2 साल में 1/3 मेंबर को कंप्लीट कर लेते हैं टर्म, एंड इलेक्शन हेल्ड फॉर देन अगेन 1/3 सीट्स। राज्यसभा इज नेवर फुल्ली डिसॉल्व्ड, इसको हम परमानेंट हाउस बोल देते हैं। एडवांटेज ऑफ दिस अरेंजमेंट इज दैट व्हेन द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड हो एंड इलेक्शन येट टू टेक प्लेस, मीटिंग ऑफ राज्यसभा कैन कॉल्ड अपॉन अर्जेंट बेसिस के ऊपर इनको बुलाया जा सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा आल्सो हैव 12 नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं आपके, जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। दीज नॉमिनेशन आर मेड फ्रॉम अमंग दोज पर्सन जिनका इन फील्ड के अंदर हो, अच्छा काम किया हो, लिटरेचर में, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, इन सब के अंदर। ये तो हो गया राज्यसभा। अब लोकसभा देखते हैं। लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि स्टेट के अंदर होती है, इनको डायरेक्ट भारत में जो लोग रह रहे हैं वो इनके मेंबर को इलेक्ट करते हैं। इनके मेंबर को हम बोलते हैं एमएलए, और इनके मेंबर को बोलेंगे लोकसभा के एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन इंटायर कंट्री। वो स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिवाइड कर दिया है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, और रफली इक्वल पॉपुलेशन के हिसाब से। One representative is elected from each constituency through the universal adult suffrage। the pay value of vote इक्वल होती है सभी, एक वैल्यू की एक वोट सभी लोगों की, ऐसा नहीं किसी की वोट की वैल्यू ज्यादा है। एट प्रेजेंट हमारे पास 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, एंड दिस नंबर वाज नॉट चेंज सिंस 1971, से चेंज नहीं हुआ है ये बताया। लोकसभा इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर के लिए होता है, यहाँ पे कंप्लीट 5 ईयर ऐसे होने चाहिए, वहां पे टर्म ऑफ मेंबर था, यहाँ पे लोकसभा का टाइम पीरियड है और मैक्सिमम है, मैक्सिमम 5 ईयर, मिनिमम कोई टाइम पीरियड नहीं है, कभी भी आपकी डिसॉल्व हो सकती है। वी हैव सीन द चैप्टर एग्जीक्यूटिव दैट आर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर, लोकसभा कैन बी डिसॉल्व्ड जहाँ पे कोई भी पार्टी कोलिशन में नहीं हो, या फिर वो नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट ले आए, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन मूवमेंट वोट, नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट, या फिर मोशन ऑफ थैंक्स पास ऑफ, तो बहुत सारे चांसेस है। प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व लोकसभा एंड होल्ड प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व भी कर सकता हूँ एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। व्हाट डज द पार्लियामेंट डू, पार्लियामेंट क्या क्या काम करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल do the houses have similar function है, डिफरेंस भी कुछ है। अपार्ट फ्रॉम लॉ मेकिंग, पार्लियामेंट को और भी फंक्शन एंगेज होती है, जैसे लेजिस्लेटिव फंक्शन क्या है, पार्लियामेंट इनेक्ट करती है लेजिस्लेशन को फॉर कंट्री, एंड चीफ लॉ मेकिंग बॉडी, सबसे ज्यादा कानून बनाने की पावर इसी के पास है, एंड पार्लियामेंट ऑफन merely approves legislature। then actual task of drafting the bill performed by the bureaucracy under the supervision of minister concerned, और मिनिस्टर कहाँ से होते हैं, लेजिस्लेचर से। the substance and even the timing of bill are decided by cabinet। No major bill is introduced in parliament without the approval of cabinet के approval के बिना bill नहीं आ सकता। Members other than minister can introduce bill को introduce कर सकते हैं, but these have no chance of being passed without support of the government। तो आज के हार्डली बहुत ही रेयर चांस है पास हुआ है या नहीं, आई डोंट नो, बट तो अदर देन मिनिस्टर जिसको प्राइवेट मिनिस्टर मेंबर बिल बोलते हैं वो कम पास होते हैं। कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड ensuring accountability, perhaps the most vital function क्या है पार्लियामेंट का, टू इंश्योर दैट एग्जीक्यूटिव डज नॉट ओवरलैप इट्स अथॉरिटी एंड रिमेन रेस्पॉन्सिबल रहे टू द पीपल, लोगों के लिए इन्होंने इनको इलेक्ट किया है। एंड वी शैल डिस्कस दिस फंक्शन इन द लेक्चर चैप्टर। फाइनेंशियल फंक्शन क्या है, अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, वेरियस मैटर के ऊपर, कहाँ से मनी आएगी, कहाँ पे स्पेंड होगी, सारे डिसीजन ये लोग लेते हैं। रेज रिसोर्सेज थ्रू टैक्सेशन, टैक्सेशन की पावर इनके पास है। हाउएवर इन डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर कंट्रोल करती है टैक्सेशन को, एंड
the way in which the money is used by the government. And if the government of India propose करती है to introduce any new tax, it has to get the approval of Lok Sabha. Financial power of the parliament involves grant of resources to the government to implement its program. And the government has to give an account to the legislature about the money it has spent and resources that it wishes to raise. The legislature and also ensure that government does not misspend or overspend ना कर दे. And this is done through the budget and annual financial statement से ये possible है. रिप्रेजेंटेशन का क्या है इनका सीन? पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है डाइवर्जेंट व्यूज ऑफ मेंबर ऑफ डिफरेंट रीजनल सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के. डिबेट कर सकती है. पार्लियामेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट कंट्री में. नो लिमिटेशन ऑन इट्स पावर ऑफ डिस्कशन. डिस्कशन में आप कुछ भी कर सकते हो. ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको ये बोल दिया जाए कि आप मतलब एक्सेप्शन मिलती है आपने. Members are free to speak any matter without any fear. This makes it possible that Parliament to analyze each and every issue that face the nation. ठीक है. Discussion constitutes the heart of democratic decision making. Constituent function क्या क्या है? Parliament has the power of discussion and enacting change in the constitution. ठीक है. Constituent power both the houses are similar है. All constitutional amendment have approved by special majority of both the houses. तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक हाउस से हो जाएगा. कॉन्स्टिट्यूशन को ये आप अगर अमेंड करा जाए तो दोनों हाउसेज का आपको कंसेंट चाहिए. स्पेशल मेजोरिटी. इलेक्टोरल फंक्शन की बात करें तो पार्लियामेंट ऑल्सो परफॉर्म सम इलेक्टोरल फंक्शन. जैसे इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, तो कौन वोट डालते हैं? पार्लियामेंट से ही डालेंगे. स्टेट लेजिस्लेचर वाले तो यहाँ पे थे ही नहीं. जुडिशियल फंक्शन है तो कुछ है कि जैसे रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट कर दिया, इम्पीचमेंट स्टार्ट कर लिया, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सारे के सारे इनकी पावर है. अब देख लेते हैं पावर ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, इन दोनों का डिफरेंस. ये हमने क्या देखा था? पावर ऑफ पार्लियामेंट या फिर उनके जो फंक्शन है. डिस्कस अगर करें तो बिटवीन द टू पावर जो डिफरेंस है. फर्स्ट ऑफ ऑल पावर ऑफ लोकसभा मेक्स लॉ ऑन मैटर इंक्लूड इन द यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी है एंड कंकरेंट लिस्ट एंड कैन इंट्रोड्यूस एंड इंडेक्ट मनी एंड नॉन मनी बिल ये लेके आ सकते. राज्यसभा क्या करेगी? कंसिडर एंड अप्रूव कर सकती है नॉन मनी बिल को, सजेस्ट कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है मनी बिल के अंदर, बट इज नॉट बाउंड ऑन लोकसभा की वो इसको एक्सेप्ट ही करे. अप्रूव कर सकती है प्रपोजल, टैक्सेशन, बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो बजट लोकसभा के अंदर भी आएगा. ये अप्रूव कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को, रिजेक्ट कर दिया तो दोबारा से होगा. कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, रिजल्टिंग इन मोशन. नॉन कॉन्फिडेंस मोमेंट भी यहीं पे आएगा. नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पे. Exercise control over executive by asking questions, introducing motions, resolution, सब. And approve the proclamation of emergency. यहाँ पे क्या है? Participate in the election and removal of president, vice president, judge of supreme court. It can alone initiate. अगर vice president को हटाना है तो सिर्फ ये स्टार्ट कर सकती है. Elect the president and vice president, remove कर सकती है judge of supreme court को भी. ठीक है. Establish committee and commission under their report. उनकी रिपोर्ट कंसिडर कर सकती है. Can give the union parliament power to make law on matter including the state list. तो स्टेट लिस्ट में कैसे लेजिस्लेशन करना है आपका राज्यसभा प्रपोज कर सकती है. अब यहाँ पे बताएगा स्पेशल पावर क्या है राज्यसभा की. वैसे आपका अपर हैंड किसका होता है? इन ओवरऑल सेंस की बात करें तो लोकसभा थोड़ा सा अपर हैंड होता है क्योंकि यहाँ के जो मेंबर है वो डायरेक्टली लोगों ने चुना है. सेंस से आप समझ सकते हो. बस बाकी एग्जैक्ट तो पावर तो डिवीजन ही क्यों. एज यू नो राज्यसभा इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन to the state and its purpose is to protect the power of the state. Therefore, in any matter that affect the state must be referred for its consent and approval. ठीक है. जैसे तो यूनियन पार्लियामेंट विश टू रिमूव ए मैटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट अगर वो करना चाह रही है और विच ओनली द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ either the union list or concurrent list interest of the nation approval of the lok sabha is necessary. अगर आप स्टेट लिस्ट में कुछ भी करना चाहते हैं तो लोकसभा पे आपसे पूछना ही पड़ेगा. This provision add to the strength of the Rajya Sabha. However, experience show that member of the Rajya Sabha represent their parties more than represent their state. कई बार ऐसा लगता है कि अपनी पार्टी को वो रिप्रेजेंट करें देन स्टेट. Power exercised only by the Lok Sabha. यहाँ पे कुछ पावर है. There are
पावर जो कि सिर्फ लोकसभा एक्सरसाइज कर सकती है। जैसे राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल को ये अमेंड नहीं कर सकती, ठीक है, इनिशिएट भी नहीं कर सकती और उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकती। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के लिए, बट राज्यसभा के लिए नहीं है, ठीक है। देयरफॉर राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट बट कैन नॉट रिमूव इट, उसको क्रिटिसाइज कर सकते बट रिमूव नहीं कर सकती। कैन यू एक्सप्लेन ऐसा क्यों है? राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय एमएलए बट नॉट डायरेक्टली बाय पीपल, ये हमने देख लिया। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन स्टॉप्स sort of giving certain power to the Rajya Sabha in a democratic form as adopted by our constitution. The people are final authority. By this logic, representative directly elected by people should have crucial power, removing a government, controlling the finance. तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोग ही रूल कर रहे हैं, ये बताने लोग चाह रहे हैं। In all the sphere, including passing of non-money bills, constitutional amendment, impeaching the president, removing the vice president, लोक सभा और इनको वो इक्वल पावर है। Does the parliament makes law? कि पार्लियामेंट लॉ बनाती है। The basic function of any legislature is to make law for its people. Definite procedure यहाँ पे बताए गए हैं लॉ मेकिंग के लिए। Some procedure are mentioned in the constitution while some have evolved conventions से, कई तो हमें नीड के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने पड़ जाते हैं। A bill through the legislature process and you have clearly see that law making process is technical and even tedious भी है। देख लेते हैं क्या होता है। First of all, बिल बिकम लॉ, कब लॉ बनता है, कहाँ कहाँ से इसको आना पड़ता है? फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल्स इनपुट, लोगों ने कोई आवाज उठाई। फिर बिल सेंड टू कमिटी डिस्कस्ड, कमेटी के पास गए, बिल इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, कमेटी ने रिपोर्ट दी, एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिर रिजेक्ट भी कर सकते हैं, डिटेल डिस्कशन होगा, बिल एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बताया जाएगा, फिर दूसरे हाउस के पास जाएगा, अदर हाउस अप्रूव कर सकते हैं, अगर अप्रूव नहीं किया तो ज्वाइंट सेशन हो सकता है, देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा रिकंसिडरेशन के लिए, अगर वो साइन कर देगा तो बिल बन जाएगा, कानून बन जाएगा। A bill is draft of the proposed law. There are different types of bill. When a non-minister propose it is को हम बोलते हैं प्राइवेट मेंबर बिल, ठीक है। ए बिल प्रपोज बाय मिनिस्टर इज डिस्क्राइब्ड एज, जो मिनिस्टर लेके आता है, जो गवर्नमेंट का मिनिस्टर, उसको गवर्नमेंट बिल बोलते हैं। लेट अस सी, यहाँ बताया गया बिल्स कितने टाइप के होते हैं। ऑर्डिनरी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इससे पहले टाइप्स ऑफ बिल, गवर्नमेंट का बिल हो सकता है, प्राइवेट मेंबर का बिल हो सकता है, एंड देन मनी बिल हो सकता है और नॉन मनी बिल। नॉन मनी बिल में कौन आएगा? जहाँ पे मनी का कोई जिक्र नहीं किया गया, जैसे ऑर्डिनरी बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। मनी वाले में सारी की सारी बात आप मनी से रिलेटेड करोगे। इवन बिफोर ए बिल इज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट में कोई बिल आता है, मे बी लॉट ऑफ डिबेट इस पे होती है, नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग सच ए बिल। ए पॉलिटिकल पार्टी में प्रेशराइज कर सकती है गवर्नमेंट को टू इनिशिएट ए बिल इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स इलेक्शन प्रोमिसेस को कंप्लीट करने के लिए। कई बार ये बिल लेके आ जाते हैं, विनिंग फोर्थ इलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल राइट टू हेल्थ। चलो अच्छी बात है राजस्थान में ये बिल है, बट अगेन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब ये 6 से 7 महीने है इलेक्शन के, बट उस टाइम पे है, हम समझ सकते 4 साल पहले भी थे। और राजस्थान के लोगों को और भी फायदा होता है अगर वो बिल फर्स्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट में आता। अभी क्या लग रहा है कि विनिंग फॉर द फोर्थ कमिंग इलेक्शन, जस्ट आई एम नॉट सेइंग 100% ट्रू, बट ऐसा लगता है लोगों को। इंटरेस्ट ग्रुप, मीडिया, सिटीजन्स फॉर्म्स ने ऑल्सो परसुएड कर सकते हैं गवर्नमेंट को फॉर पर्टिकुलर लेजिस्लेशन। देन लॉ मेकिंग इज दस नॉट merely legal procedure नहीं, but also a political course of action भी है। The preparation of bill itself involve many considerations such as resource required to implement the law, support or opposition that the bill is likely to produce, the impact that law may have on the election prospect of the ruling party. In the era of coalition politics, especially, a bill proposed by government has to be acceptable to all the partner of a coalition. Such practical consideration can hardly be ignored, and the cabinet consider all these before approving a decision to enact it. Once the cabinet approve the policy, जब कैबिनेट आपकी पॉलिसी को कैबिनेट अप्रूव कर देगा, behind the legislation, the task of drafting the legislation begins. टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा आपको कानून बनना काइंड ऑफ। The draft of any bill is prepared by concerned ministry. For instance, a bill raising the marriageable age, जहाँ पे आपने 18 से 21 करनी है, will be prepared by the law ministry, इसको लेके आएगी। The Ministry of Women and Child Welfare वे इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। And within the parliament, a bill may be introduced in Lok Sabha
राज्यसभा बाय मेंबर ऑफ द हाउस, बट ऑफन मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल हो सकता है इन सबको इंट्रोड्यूस करने में। एंड मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा, तो मनी बिल तो सिर्फ लोकसभा में ही हो सकता है। वैसे बिल आपको कोई सी भी हाउस में हो सकता है। वंस द बिल पास्ड इट इज सेंट इन द राज्यसभा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। यानी लार्ज पार्ट ऑफ डिस्कशन इस बिल के ऊपर होता है। इन द कमेटी ऑल्सो रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी देन सेंड टू द हाउस, दैट इज वाई कमेटी को क्या बोलते हैं, मिनिएचर लेजिस्लेशन, ये भी आ सकता है। दिस इज द सेकंड स्टेज ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस में। थर्ड स्टेज एंड फाइनल स्टेज को क्या बोलते हैं, द बिल इज वोटेड अपॉन। इफ नॉन मनी बिल इज पास्ड बाय वन हाउस इट इज सेंट टू द अदर हाउस वेयर इट इज गोज फॉर एग्जैक्टली द सेम प्रोसीजर। नॉन मनी बिल में ऐसा ही होगा। एज यू नो बिल हैज टू बी पास्ड बाय बोथ हाउसेज फॉर इनैक्टमेंट, इसको कानून बनने के लिए दोनों हाउस से पास होना जरूरी है, प्रेसिडेंट इस पे देखेगा। इफ देर इज ए डिसएग्रीमेंट हो जाएगा कोई भी प्रपोज बिल के ऊपर, एंड अटेम्प्ट इज टू मेक रिसोल्व, इसको आप रिजोल्व करने के लिए ज्वाइंट सेशन करोगे पार्लियामेंट का। आर्टिकल 108 इसकी प्रोविजन देता है। एंड इन द फ्यू इंस्टांसेस व्हेन joint sitting of the parliament were called to resolve the deadlock, decision had always gone in favor of Lok Sabha. एंड इन द मनी बिल द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव कर सकती है, कुछ सजेस्ट कर सकती है, बट उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। एंड इट कैन टेक्स नो एक्शन, अगर 15 दिन 14 दिन में नहीं लिया तो इसको डीम टू बी पास्ड, इसको पास मान लिया जाएगा। एंड अमेंडमेंट टू द बिल सजेस्टेड बाय राज्यसभा मे और मे नॉट एक्सेप्टेड बाय लोकसभा, एक्सेप्ट ना भी करे। फिर आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर बताएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको सिर्फ लोकसभा के अंदर है, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। एंड व्हेन ए बिल इज पास बाय बोथ हाउस इट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट, उसके असेंट के लिए। एंड प्रेसिडेंट के असेंट मिलते ही ये कानून बनता है। हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल कैसे करती है एग्जीक्यूटिव को। इन द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर एग्जीक्यूटिव इज ड्रॉन फ्रॉम द पार्टी और कोalition पार्टी से ही आते हैं। इट हैज मेजोरिटी इन द लोकसभा, मेजोरिटी है। इट हैज नॉट डिफिकल्ट फॉर द एग्जीक्यूटिव टू एक्सरसाइज अनलिमिटेड और आर्बिट्रेरी पावर की कोई वो नहीं है विद द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी पार्टी। एंड ये बताया गया कि आर्बिट्रेरी पावर काइंड ऑफ, मतलब अगर बहुत ज्यादा अच्छा आपके पास मेजोरिटी है तो हो सकता है इस टाइप की चीजें। इन सच सिचुएशन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्लीप इनटू कैबिनेट डिक्टेटरशिप। हद से ज्यादा अगर आपके पास मेजोरिटी है तो सारा आप जो चाहोगे वो पास हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सारे कंडीशंस आपके पास आ जाएंगे, 2/3 1/3 जो भी। When the cabinet lead to the house merely follow. Only if the parliament is active and vigilant है, can it keep regular and effective checks on the executives. And there are many ways in which the parliament cannot control the executive. But the basic to them is to power and freedom of the legislature and people's representative work effectively and fearlessly. For instance, no action can be taken against a member for whatever the member may have said in the legislature. आपने कुछ भी अगर आपके सदन के अंदर कुछ भी बोला है तो आप पे ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि वहां पे आपको एक्सेप्शन है। दिस इज नोन एज पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, तो उनमें से एक प्रिविलेज है। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर हैव फाइनल पावर है ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट, जो प्रिविलेज अगर आपने इसका हनन तो नहीं कर दिया, ठीक है, ब्रीच प्रिविलेज जो आपको सुविधाएं दी गई है तो उनको उल्लंघन आप ना करो, उनसे बाहर मत जाने की कोशिश करो। द मेन पर्पज ऑफ सच प्रिविलेज इज टू enable the member of legislature to represent the people and exercise effective control कर सको of executive। How does the parliament exercise such control? What are the means available at its disposal? And is parliamentary control successfully in curbing executive access? के उसको देख सकती है, चलो देखते हैं। यहाँ बताया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री कंट्रोल। लेजिस्लेचर इन पार्लियामेंट्री सिस्टम इंश्योर एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी लेके आती है वेरियस स्टेज के ऊपर। पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसी, एंड ड्यूरिंग पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज द लेजिस्लेचर डज दिस थ्रू द यूज ऑफ वेरियस डिवाइस। कौन कौन सी है, डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, अप्रूवल या फिर रिफ्यूजल ऑफ लॉ, फाइनेंशियल कंट्रोल, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो इस बार देखते हैं डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन क्या है। ड्यूरिंग द लॉ मेकिंग प्रोसेस में मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू डेलिब्रेट ऑन द पॉलिसी डायरेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड वेज इन विच द पॉलिसी इज इम्प्लीमेंट हो रही है, इसमें और उससे उसको देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द डेलिब्रेशन ऑन बिल्स, control may be exercised during the general discussion in the house. Question are in which every day
The session of parliament where minister have to respond in searching questions, जो कि member पूछते हैं, फिर zero हार, where member are free to raise किसी type का matter आप पूछ सकते हैं, जो भी आपको important लगे, and minister are not bound to reply, but minister के ऊपर ऐसा कोई bound नहीं कि आप reply करो. Half an hour discussion on matter जो कि public importance की है, adjournment motion, and some instrument of exercising control, ये भी. Perhaps the question are is most effective method है to keeping vigilance on the executive and administrative agencies of the government. इसको बताया जाता है. Member of Parliament have found great interest in question hour and maximum attendance is recorded during this time. तो ज्यादा attendance रिकॉर्ड की जाती है. Most of the question aim at eliciting information from the government on issues of public interest such as price rise, availability of food grains, atrocities on weaker section of the society, riots, black marketing in सब के ऊपर. This gives the member an opportunity देते हैं to criticize the government and represent the problem of their constituencies. And the discussion during the question are so heated so that not uncommon to see members raise their voice. ठीक है, आपने देखा भी होगा इनका जगह मतलब करते हैं. Walk to the well of the houses or walk out to the protest to make their point. And this result is considerable loss of legislative time. At the same time, we must remember that many of these actions are political technique to gain concession from the government and process force executive accountability भी यहाँ पे हो सकती है. फिर approval or ratification of law, ratification, ठीक है. Parliamentary control is also exercised through the power of ratification. A bill can become a law only if the approval of parliament, ठीक है. Or government has to court of the disciplined majority may not find it difficult to get the approval of the legislature, ठीक है. अगर आपके पास अच्छी मेजोरिटी है तो आपके लिए कोई डिफिकल्टी की बात नहीं. Such approval, however, cannot to be taken for granted. They are product है of intense bargaining and negotiation के among the member of ruling party और coalition का, and even government and opposition में भी. If the government has majority लोकसभा के अंदर है but राज्यसभा में नहीं है, happened during the Janata Party 1977 में and ये rule 2000 में, and government will be forced to make substantial concession बनाने पड़ रहे थे to gain the approval of both the houses. And many bills such as Lokpal bill have failed enactment, prevention of terrorism quota was rejected by Rajya Sabha. ठीक. फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे कर रही है? फाइनेंशियल रिसोर्स को इम्प्लीमेंट करती है, प्रोग्राम्स को देखती है, ठीक है, प्रिपरेशन करती है, प्रेजेंटेशन करती है बजट का, अप्रूवल करती है लेजिस्लेचर को. इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है गवर्नमेंट के ऊपर है. दिस ऑब्लिगेशन अलाउ करती है लेजिस्लेचर को टू एक्सरसाइज ओवर द पर्स स्ट्रिंग ऑफ द गवर्नमेंट and the legislature may refuse to grant resources of the government. This seldom happens because government ordinarily enjoys support of the majority. Nevertheless, before granting money, Lok Sabha can discuss the reason of for which the government किस काम के लिए आवश्यकता मनी की. It can require into कैसे misuse of fund भी हो सकता है, ठीक है. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड पब्लिक अकाउंट कमेटी ये इंक्वायर कर सकते हैं इसके ऊपर. बट द लेजिस्लेटिव कंट्रोल इज नॉट ओनली एम एट फाइनेंशियल प्रॉपर्टी. लेजिस्लेचर इज कंसर्न्ड about the policies of the government that are reflected in the budget. And through financial control, legislature control कर सकती है policy of government की. फिर no confidence motion क्या है? The most powerful weapon that enables the parliament to ensure executive accountability लेके आती है, ठीक है. गवर्नमेंट हैज टू सपोर्ट ऑफ द पार्टी, आपको सपोर्ट करना पड़ रहा है जो भी आपकी कोalition है लोकसभा में फ्रस्ट्रेशन के अंदर. मेंबर ऑफ द डिसमिस अगर नहीं किया तो उसको बता दिया जाए. हाउएवर 1918 में सेवरल गवर्नमेंट हैव बीन फोर्स्ड टू रिजाइन ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि आपके पास इतने एमपी हैं कि आप प्रूव करके दिखाइए. Each of these government had lost the confidence of the Lok Sabha because they failed to retain support of their coalition partner का support नहीं मिला. Thus the parliament effectively control the executive and ensure a more responsive government. It is, however, important for this purpose that is adequate time at the disposal of the House. The members are interested in discussion and participate effectively, and there is a willingness to compromise among the government and opposition. And in last 2 decades, there has been a gradual decline in session of the Lok Sabha and state legislature assembly and time spent on debate. Moreover, House of the Parliament have been plagued by absence of quorum, boycott of session, and member of opposition
must deprive of the House the power to control executive through discussion. Political party of the representative to from your region nature of the discussion देख सकते हो। ये देखो संसद के 50 में संसद से संबंधित कोई सवाल करना है बताइए पिछले साल में संसद में कुल कितने वॉकआउट हुए हैं संसद। व्हाट डू द कमेटी पार्लियामेंट क्या करती हैं जो पार्लियामेंट की कमेटीज। ए सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी फॉर वेरियस लेजिस्लेटिव पर्पज के लिए हम इसको अपॉइंट कर देते हैं। बहुत सारी कमेटीज हमारे पास दिस कमेटी प्ले वाइटल रोल नॉट मियरली इन लॉ मेकिंग लॉ नहीं बनाती बट उसको जनरली चेक कर सकती है बट ऑल्सो डे टू डे बिजनेस को देखती है। सिंस पार्लियामेंट मीट्स ओनली ड्यूरिंग सेशन में मिलती है इट हैज लिमिटेड टाइम एट इट डिस्पोजल द मेकिंग ऑफ लॉ फॉर इंस्टेंस रिक्वायर इन डेप्थ स्टडी की आवश्यकता है अंडर कंसिडरेशन दिस इन डिमांड मोर अटेंशन एंड टाइम। Similarly, there are other important functions we have, like studying the demand for grant made by various ministries, looking into expenditure incurred by various departments, investigating case of corruption, ये सब देखते हैं। Parliamentary committee performs such a function. 1983 से India has developed a system of parliamentary standing committee. Standing committee वो होती है आपकी जो permanent रहेगी and आपके ad hoc होते हैं जो एक special function के लिए आपने उसको constitute की जैसे वो function खत्म हो वो committee भी चली गई। So there are over 20 इससे भी ज्यादा डिपार्टमेंटल रिलेटिव कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी सुपरवाइज करती है वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट है बजट एक्सपेंडिचर ठीक है हाउस रेटिंग जो भी काम अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमेटी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी है इसमें कंपोजिशन क्या क्या है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कसिंग ए पर्टिकुलर बिल एंड जॉइंट कमेटी टू डिस्कस बिल फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के लिए and member of this committee are selected from both house तो ये याद रखना joint में दोनों से। Then the committee have to reduce the burden on the parliament and many important bills have been referred to committees. The parliament has merely approved the work done in the committees with a few occasional alteration. Of course, legally speaking, no bill can become law. No budget can be sanctioned unless approved by the parliament. But the parliament rarely rejects suggestions made by the committees. The nature of legislature is that there are restrictions only so far the procedure is concerned, but substance there is no restriction, no limitation sovereignty of the legislature. How does the parliament regulate itself? खुद को कैसे regulate करती है? Parliament as mentioned earlier debating form है सबसे ज्यादा highest form यही हमारे पास. It is through the debate that parliament perform the vital function, discuss करती है, meaningful order देखती है, carry करती है smoothly and dignity ठीक है. सर्टेन प्रोविजन बनाती है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर फाइनल अथॉरिटी होती है उसके पास टू रेगुलेट द बिजनेस ऑफ लेजिस्लेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बेसिकली कौन होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉकआउट नहीं किया ठीक। There are one more way that is presiding officer control the behavior of member. You may have heard about anti-defection law ये भी न्यूज में था जो सुना सकता है। Most of the member of legislature are elected जिनको टिकट मिलती है वो पॉलिटिकल पार्टी से। व्हाट हैपन इफ दे डिसाइड टू लीव द पार्टी अगर वो छोड़ना चाह रहे हैं तो क्या होगा। फॉर मेनी ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस इस इश्यू को सोल्व नहीं किया गया। एक आयराम गयाराम एक सिचुएशन थी कि इस पार्टी सिलेक्ट हो गया छोड़ के दूसरे में चले गए काइंड ऑफ। फाइनली देयर वाज एन एग्रीमेंट हुआ अमंग द पार्टीज इस पे कुछ एक्शन लीजिए पार्टी टिकट्स मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम डिफेक्टिंग टू अनदर पार्टी। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसका नाम था 52nd अमेंडमेंट 1985 में इसको बोला गया एंटी डिफेक्शन लॉ ठीक है। एंटी डिफेक्शन अमेंडमेंट है also been subsequently modified by 91st amendments इसको और मॉडिफाई किया गया है। द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस के पास अथॉरिटी है इन सभी केसेस के अंदर एक तो याद रखना है ये अप्रूव करता है कि कौन डिफेक्टेड है देन सच मेंबर्स लॉज द मेंबरशिप जैसे वो डिफेक्टेड हो उसको मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। बिसाइड सच ए पर्सन आल्सो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग एनी पॉलिटिकल ऑफिस एंड मिनिस्टरशिप भी वो नहीं लगता। व्हाट इज डिफेक्शन क्या होता है if member remain absent होता है in house when ask the party leadership to remain present or vote against the instruction के against vote कर रहा है voluntarily leave करा membership को तो उसको defection मान लिया जाएगा। Experience the past 20 years that anti-defection amendment has not been able to curb defection, but it has been given additional power मिल गई party leadership को and presiding officer। Conclusion की बात करेंगे तो हमने देख लिया पार्लियामेंट क्या है और पार्लियामेंट टू रेनबो कलरफुल ड्रेसेस सिंबलिंग डिफरेंट रीजन है कंट्री के अलग अलग मेंबर हैं अलग अलग जगह पे डिफरेंट लैंग्वेज की प्रोसीडिंग करती है इंप्रेशन इज क्रिएटेड
वेस्टिंग मनी, इन सबको देखती है, मनी ऑफ नेशन, ठीक है। एंड सेम पार्लियामेंट्रियन इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं एग्जीक्यूटिव को भी। दे कैन एक्सप्रेस द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस सेक्शन ऑफ अवर सोसाइटी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स कंपोजिशन। लेजिस्लेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ऑर्गन है। द शेयर प्रेजेंस ऑफ मेंबर ऑफ डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड मेक द लेजिस्लेचर मोर रिप्रेजेंटेटिव बनाती है इसको, मोर रेस्पॉन्सिव बनाती है। एंड इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लेजिस्लेचर एज ए बॉडी रिप्रेजेंट करती है ऑफ ब्लॉकों को, ठीक। तो इसके अलग अलग पावर भी हम डिस्कशन दिस चैप्टर में इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। नेक्स्ट